Good afternoon, all students. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, everyone. अभी तक हमने अकाउंट्स में जर्नल कंप्लीट कर लिया है. ओके. Yes, ma'am. Today we will start with ledger. ठीक है. लेजर के बाद में आपको मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगी. हो सकता है आपकी बुक में और चैप्टर्स दे रखे हो, बट बच्चा उसका जो स्टेप है मैं उसी के अकॉर्डिंग चल रही हूँ. ठीक है. लेजर थोड़ा इजी चैप्टर है तो यू कैन डू इट. आप जल्दी से कर लोगे. ठीक है. और हम फिनिश भी कर लेंगे इसको. और होमवर्क करिए चिल्ड्रन, ज्यादा से ज्यादा होमवर्क करिए टाइम से, सो दैट आप भी साथ के साथ चले. पेंडिंग वर्क मत रखिए, वो आपके लिए ही ठीक नहीं है. ठीक है. इट इज नॉट गुड फॉर यू. जस्ट सबमिट इट बाय टाइम. मैंने जैसे आपको yesterday I told you to submit your BS notebooks by Sunday, upcoming Sunday, before 6 p.m. ठीक है. In a very good handwriting. Okay. चलिए, let's start. Okay. Children, let's start. Yes, let's start ledger. लेजर क्या होता है, इसका मतलब क्या है? जैसे मैंने आपको जर्नल में बताया कि वो हमारा प्राइमरी स्टेज है. ठीक है. या बिजनेस साइकिल का या अकाउंटिंग साइकिल का पहला स्टेज होता है लेजर. ऐसे ही दूसरा स्टेज होता है हमारा पहला स्टेज होता है हमारा जर्नल और दूसरा स्टेज है लेजर. ठीक है. फर्स्ट डे हमने डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया भी था, हमने इसकी साइकिल भी प्रिपेयर की हुई है. ठीक है ना. तो हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं चिल्ड्रन. जितने भी हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं हम उनको जर्नल में लिखते हैं. you all know this? Yes, ma'am. Okay. Yes, Madhav, you want to say something? मैम आपने कितने चैप्टर करा दिया अकाउंट्स में? बेटा अकाउंट्स में अराउंड मैंने आपको 9 चैप्टर्स कंप्लीट करा दिए हैं, इंक्लूडिंग थ्योरी. 7. हाँ बेटा, इंक्लूडिंग थ्योरी मैंने आपको ये आपका 9th चैप्टर है जो मैं करवा रही हूँ. मैम 13 है ये तो. सिलेबस क्या क्या है, कौन सा चैप्टर? बेटा चैप्टर का नंबर 13 है. मैंने आपको जो चैप्टर्स करवाए हैं उसमें आपका जो है वो ये आपका 9th चैप्टर है. ठीक है. चैप्टर्स कौन से आ रहे हैं फर्स्ट टर्म में? बेटा चैप्टर्स मैं आपको मार्क करा दूंगी. ठीक है. मैंने वैसे ऑलरेडी बच्चों को भेजा हुआ है, शायद आपके पास नहीं है, मैं आपको सेंड कर दूंगी. वैसे ग्रुप पर हर बच्चे के पास इंफॉर्मेशन है कि क्या सिलेबस है अकाउंट्स का. मेरे पास नहीं है. मेरे पास नहीं है. आपको मैं सेंड कर दूंगी, आप यूज टू. ओके बेटा. ठीक है. चलिए स्टार्ट करते हैं चिल्ड्रन. बिजनेस ट्रांजैक्शंस हम सबसे पहले लिखते हैं किसमें? अपनी जर्नल में. ठीक है. जितने भी हमारे मनी में ट्रांजैक्शन यानी कि कैश में ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको हम उनके लिए जर्नल एंट्रीज करते हैं, या फिर आप बोल सकते हो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के लिए भी. बट कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे क्रेडिट ट्रांजैक्शंस जो नहीं होते हैं, कुछ एंट्रीज हम उनके लिए अदर सब्सिडरी बुक्स भी बनाते हैं. ठीक है. वो हम सब्सिडरी बुक्स का अलग चैप्टर पढ़ेंगे. पर जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, जब हम उन एंट्रीज को ट्रांसफर करते हैं एक अलग अलग सेपरेट अकाउंट्स में, तो उन सेपरेट अकाउंट्स को हम लेजर कहते हैं. ठीक है.
जैसे इन्होंने बोला, जैसे इन्होंने यहां पर बोला, द नेक्स्ट स्टेप टू ट्रांसफर द एंट्रीज टू रिस्पेक्टिव अकाउंट्स इन लेजर। ठीक है, अब लेजर होती क्या है? द बुक विच कंटेन्स अ क्लासिफाइड एंड परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस। यानी कि जितने भी हमने ट्रांजैक्शन किया, हमने परचेज किया, हमने सेल किया, जितने भी ट्रांजैक्शन बच्चा हमने पिछले पीछे किए थे, हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किए थे, वो सारे वो जो ट्रांजैक्शंस थे, एंट्रीज की थी, उन सबको एक तरीके से लिखना, एक क्लासिफाइड वे में लिखना, एक रिकॉर्ड रखने के लिए हम अलग अलग अकाउंट्स मेंटेन करते हैं जिनको हम लेजर कहते हैं। आई होप आपकी ये चीज समझ में आ गई होगी। यस मैम। ओके, यस मैम पर जर्नल में तो हमने 3-4 नो का एक साथ लिखा था। जर्नल में बेटा हर तरीके की एंट्री होती है। ओके मैम, जैसे कि रघुनाथ का अलग है, राम का अलग है, वो सब एक ही में था जर्नल में। तो हाँ, तो उसमें ये बोला होगा ना कि ट्रांजैक्शन उन्होंने कैश में किया है तीनों ने। अगर तीनों ने कैश में किया है तो कंपाउंड एंट्री कर दी, एंट्री भले ही कंपाउंड कर दी पर अकाउंट्स तो तीनों के अलग बनेंगे। ओके मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नीड एंड इम्पोर्टेंस पे। वैसे तो ये क्यों जरूरी होता है आपका? ये इसलिए भी जरूरी होता है बेटा कि आपको अलग अलग एक आप बोल सकते हो कि जब हम अलग अलग अकाउंट्स बनाते हैं ना, तो हमें एक आइडिया हो जाता है कि किसने कितने ट्रांजैक्शन किए, किससे हमने परचेजिंग की थी। बिजनेस को आगे अच्छे से चलाने में क्या होता है कि हम किसी का भी अकाउंट ओपन करके देख लेते हैं कि हाँ, इसका इतना ट्रांजैक्शन हुआ, इससे हमें इतना प्रॉफिट हुआ, इससे हमें इतना लॉस हुआ, या हमारी इतनी सेल्स हो गई है, या हमने इतना परचेज कर लिया है, या अभी हमारी इतनी लायबिलिटीज बाकी है और हमने अभी इतने एसेट्स हमारे हो चुके हैं। हर चीज हमें बहुत इजीली पता चल जाती है, इसलिए लेजर जरूरी होता है। लेजर के बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं कि हम अलग अलग अकाउंट्स बनाते हैं तो ये हमें अलग अलग इंफॉर्मेशन दे देता है, टाइमली दे दे, थोड़ा सा टाइम टेकन है ये, बट कोई बात नहीं। ये हो जाता है कि हमें बिल्कुल करेक्ट एंट्री होती है हमारे पास, अलग अलग इंफॉर्मेशन होती है, इसमें धोखा नहीं हो सकता है, क्योंकि जब हमने जर्नल ठीक बनाया हुआ तो हम लेजर अकाउंट्स भी ठीक बनाएंगे। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं कि लेजर से हमें बहुत इजी हो जाता है ट्रायल बैलेंस बनाना। हमें डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस मिल जाते हैं सबके, तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है आपका ट्रायल बैलेंस बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना और बैलेंस शीट बनाना। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हर एक जर्नल एंट्री से, हर एक इंसान की इंफॉर्मेशन जिसके साथ हमने बिजनेस कंडक्ट किया, ठीक है, या हमने कोई भी ट्रांजैक्शन किया होगा। इतना समझ में आया बच्चों आपको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब ऐसा होता है कि हमें डिफरेंस, जैसे आपसे बोला जाए कि बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री किसको कहते हैं हम? मैम जर्नल को। जर्नल। वेरी गुड। इन्होंने बोला जर्नल और लेजर में डिफरेंस बताइए। आप बिल्कुल बता सकते हैं जर्नल लेजर में। जर्नल में हम सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है ना, हम जितने भी ट्रांजैक्शंस करते हैं बिजनेस के वो सब हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, और लेजर में उन सबके हम सेपरेट अकाउंट्स बनाते हैं। समझ आया? यस मैम। यस मैम। यस ओके। मैम। थोड़ा सा मैं ऐसे बता देती हूँ आपको। जैसे इन्होंने बोला कि इस बुक्स में जो है जर्नल में हर चीज एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखी जाती है, जब हुई तभी लिखी जाएगी, डेट के साथ लिखी जाएगी। पर लेजर में ऐसा कुछ नहीं है, इसमें एनालिटिकल ऑर्डर में लिखे जाते हैं सारे ट्रांजैक्शन, कि सबका एक पर्टिकुलर अकाउंट होता है, एक अलग अलग प्लेस होती है, एक ही जगह पर सारे लिखे जाते हैं। पर जर्नल में क्या है भाई, इस दिन पर आज राम का हुआ, राम का 13 तारीख को हुआ तो 13 को लिखा जाएगा, मतलब 13 को हुआ तो 13 को लिखा जाएगा। बट ऐसा नहीं है लेजर में, अगर राम का अकाउंट बन रहा है तो राम के सारे ट्रांजैक्शन एक ही जगह पर लिखे जाएंगे, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रांजैक्शंस की सारी डिटेल्स नहीं रिकॉर्ड की जाती लेजर में। जैसे हम जर्नल में नीचे नरेशन लिखते हैं ना बच्चों, नीचे नरेशन लिखते हैं कि ये बिजनेस, हमने ये एसेट परचेज किया, हमने बिजनेस शुरू किया, हमने कैपिटल लगाई, ठीक है,
हमने सेल किया, क्रेडिट पर किया, या कैश में किया, या हमने रिपेयर्स किया, या रेंट किया, कुछ भी किया, हम नीचे नरेशन लिखते हैं, ठीक है। तो लेकिन हम लेजर में तो नहीं लिखते नरेशन, क्योंकि उसमें हम अकाउंट्स बनाते हैं, तो इसमें फुल डिटेल्स नहीं होती हैं ट्रांजैक्शन की, इसमें सिर्फ अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। फाइनल अकाउंट जितने हैं वो सब कुछ जर्नल में नहीं बना सकते आप, जर्नल की हेल्प से आप नहीं बना सकते, लेकिन आप लेजर की हेल्प से बना सकते हैं, ठीक है। फाइनल अकाउंट्स में मतलब जैसे आपका ट्रायल बैलेंस हो गया, ट्रेडिंग एंड P&L हो गया, और बैलेंस शीट हो गया, ठीक है। जर्नल में हम एक कॉलम बनाते हैं लेजर फोलियो, और लेजर में हम एक कॉलम बनाते हैं जर्नल फोलियो। इसमें हम लिखते कुछ भी नहीं है, एक कॉलम बना देते हैं, खाली छोड़ देते हैं JF और LF लिखकर, लेकिन वो क्योंकि हमारे फॉर्मेट, बेटा इसमें हम नंबर्स लिखते हैं, अगर दे रखा हो कि ये इसका इतना लेजर फोलियो है, जैसे 40 नंबर दे रखा है, अगर किसी ट्रांजैक्शन के आगे दे रखा होगा तो ही हम लिखेंगे, नहीं दे रखा होगा तो हम खाली ब्लैंक छोड़ देते हैं, लेकिन LF और JF जरूर लिखते हैं, ठीक है। मैम इसके मार्क्स कटते हैं अगर वैसे डेट नहीं लिखी बिल्कुल तो? बेटा, आप अगर फॉर्मेट पूरा नहीं लिखेंगे तो आपको फॉर्मेट के मार्क्स क्यों मिलेंगे, आप खुद सोचिए। हर एक फॉर्मेट का नंबर होता है, आपको स्टेप बाय स्टेप मार्क्स, इसमें स्टेप मार्किंग होती है, अगर फॉर्मेट गलत होगा तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ओके मैम। तो उस पर ध्यान जरूर दीजिएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, लेजर का क्या परफॉर्मा है, मतलब क्या फॉर्मेट है लेजर का। लेजर का ये फॉर्मेट है, कॉपी में बनाएंगे आप फॉर श्योर, समझ आ गया। प्रोफॉर्मा ऑफ लेजर, इसमें हम क्या लिखते हैं, जो हमारा देखो इसमें हमने JF लिखा हुआ है, ठीक है। इसका क्या होता है, डेट, पर्टिकुलर्स, JF, अमाउंट, ठीक है। ऊपर नेम ऑफ द अकाउंट, किसका नाम किसका अकाउंट बना रहे हैं उसका नाम, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, यहाँ पर आता है आपका क्रेडिट बैलेंस, यानी कि ऑन द राइट साइड, राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। यहाँ पर आपका क्रेडिट है, तो यहाँ पर आपका डेबिट बैलेंस है। यहाँ जितने भी आपके डेबिट होंगे वो सब यहाँ आएंगे, और यहाँ जितने भी आपके क्रेडिट होंगे वो इस साइड आएंगे। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। हाँ बेटा। Yes, ma'am. Ma'am, what is JF? बेटा जर्नल फोलियो, Okay. Means जहाँ पर जनरल में जहाँ एंट्री हो रही है वो वहाँ का. बिल्कुल बिल्कुल, जहां पर एंट्री की है, जितने नंबर से एंट्री की है वही लिखा जाएगा, ठीक है। Okay. बच्चों ये परफॉर्मेंस समझ में आया आपके सबके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आगे बढ़ के क्वेश्चन कर ले जरा। Yes, Yes, ma'am. ma'am. गुड, दैट्स लाइक गुड स्टूडेंट्स। कुछों की आवाज आ रही है मुझे, सबकी नहीं आ रही है। कुछ रूल्स हैं इसमें कि डेबिट साइड जो भी होता है, एक बार ये देख लेते हैं इन रूल्स को, ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं। जितने भी, पहला रूल है आपका, जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं किसी भी अकाउंट से रिलेटेड होंगे वो एक जगह पर लिखे जाएंगे। तो हम बता चुके हैं सबके लिए अलग अलग अकाउंट बनेगा, अलग अलग पोस्ट किए जाएंगे, ठीक है। अगर दो कस्टमर है सिमिलर नाम से तो भी उनके अकाउंट जो है वो अलग अलग, उनके एड्रेस के हिसाब से अलग लिखे जाएंगे, ठीक है, पर अलग अलग अकाउंट बनेंगे। ये आपका पहला रूल है, ठीक है। दूसरा रूल है, जो टू यूज किया जाता है अकाउंट से वो डेबिट साइड के लिए किया जाता है, और बाय जो होता है वो क्रेडिट साइड के लिए यूज किया जाता है। तीसरा रूल है आपका कि अगर अकाउंट डेबिट है जर्नल एंट्री में तो वो लेजर में भी डेबिट साइड ही पोस्ट होगा, और वो पर्टिकुलर कॉलम में होगा। अगर वो क्रेडिट साइड है जर्नल में तो लेजर में भी क्रेडिट साइड होगा। फोर्थ है आपका रूल कि अगर कोई भी अकाउंट क्रेडिट है जर्नल, हम थर्ड बार रिपीट कर दीजिए बेटा। इसमें ये लिखा है कि अगर कोई अकाउंट डेबिट है जर्नल में तो वो लेजर में भी डेबिट साइड ही पोस्ट होगा, उस अकाउंट की डेबिट साइड में, ठीक है। और यही वाइस वर्सा होगा क्रेडिट साइड के साथ। फोर्थ है आपका, जब कोई अकाउंट क्रेडिट होगा जर्नल में और तो जो पोस्टिंग होगी लेजर में वो भी क्रेडिट साइड ही होगी, वही जो मैंने आपको बोला वाइस वर्सा ऊपर जैसा था, ठीक है।
जैसे इन्होंने बोला कि अगर कोई भी सिमिलर अकाउंट है, वो डेबिट साइड किया गया पोस्ट उस अकाउंट के, वो क्रेडिट साइड दूसरे अकाउंट के क्रेडिट साइड पोस्ट किया जाएगा। अगर वो एक साइड, क्योंकि सिमिलर अकाउंट है और एक साइड की अगर डेबिट साइड है तो दूसरे अकाउंट की क्रेडिट साइड पोस्ट किया जाएगा। अब इन्होंने जैसे एग्जाम्पल दिया है बच्चों, 1 अप्रैल 2017 को गुड्स बेचे गए हैं, कैश में 20,000 के कुछ सेल्स हुए हैं। ठीक है, जर्नल एंट्री पास करो, लेजर में पोस्ट करो। जर्नल एंट्री हम सबको पता है, कैश टू सेल्स, सबको पता है कैश टू सेल्स। वेरी गुड, कैश सेल्स आ गई आपकी, 20,000 से एंट्री हो गई आपकी, समझ में आया। लेकिन इसके लिए हमने कैश अकाउंट प्रिपेयर किया। कैश अकाउंट जो हमने प्रिपेयर किया, ये आप एग्जाम्पल लिखेंगे कॉपी में, पीडीएफ आपको सेंड हो जाएगी। कैश अकाउंट में हमने सेल्स दिखाया टू साइड, क्यों? क्योंकि मैंने ऊपर क्या बोला था, टू होता है क्रेडिट, टू जो होता है वो हमारा होता है डेबिट, और जो बाय होता है वो हमारा क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे सेल्स आ गई आपकी डेबिट साइड, क्योंकि कैश में की ना सेल्स, तो सेल्स के नाम से कैश में आ गया। कैश डेबिट है ना बेटा, कैश डेबिट है ना, इसलिए तो सेल्स के नाम से डेबिट आया। यस मैम। ओके मैम एक्सक्यूज। हाँ बेटा, मैम इसमें ऐसे ही जर्नल का ऐसे ही हम क्वेश्चन करेंगे तो हम जर्नल का भी लिखेंगे फिर? बिल्कुल। जर्नल एंट्री के बगैर आपका लेजर कंप्लीट नहीं है, लेजर के मार्क्स नहीं मिलेंगे, मैंने अभी यही बताया है। मैम पहले जर्नल का अकाउंट बनाना पड़ेगा, ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा, फिर लेजर का। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। ऐसे ही सेल्स में किया इन्होंने, सेल्स हमारा क्रेडिट साइड था, तो बाय कैश के नाम से आ गया 20,000। दिख रहा है आप लोग को, ये 20,000 आ गया कैश। ओके, सबके समझ में आया? यस मैम। यस मैम। तो अभी आप लोग के समझ में आ गया कि हम कैसे लेजर बनाएंगे। अब हम थोड़ा सा कंपाउंड एंट्री देख लेते हैं। गेट रेडी फॉर होमवर्क टुडे। अकाउंट्स का होमवर्क आज से आपको रोज मिलेगा। पोस्टिंग ऑफ कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। जैसे अभी एक बच्चे ने मुझसे बोला था कि मैम हमने 3 जनों की एंट्री एक साथ कर दी थी, उसको कंपाउंड एंट्री कहते हैं। जैसे मान लो ये 2 एंट्री एक साथ हो गई है ना, गोपाल के नाम पर। इन्होंने यहाँ पर क्या बोला था, इस एंट्री में ये बोला गया, बेटा ऑडियो ऑफ करिए अपनी। ये बोला गया है 10 अप्रैल 2017 को कैश जो गोपाल से मिला वो 14,800 का था। ठीक है, ये कैश दे रखा है आपको। ठीक है, डिस्काउंट कितने का हुआ? 200 रुपए का। 200 रुपए का डिस्काउंट हो गया। अब हमने कंपाउंड एंट्री पास कर दी, क्योंकि है तो गोपाल एंड कंपनी के नाम से ही ना, उसी को तो कैश मिला है और डिस्काउंट भी उसी को मिला है। तो हमने यहां पर कर दिया कैश और डिस्काउंट टू गोपाल। ठीक है, अब उसके लिए लेकिन तो हमें 3 अकाउंट बनाने पड़ेंगे, कैश भी, डिस्काउंट भी और गोपाल भी। समझ में आया? तो हमने कैश अकाउंट बनाया, क्योंकि हमारा कैश डेबिट साइड है, तो टू गोपाल के नाम से हमने डेबिट साइड एंट्री कर दी। समझ में आ गया? यस मैम। ओके, मैम ये एग्जाम्पल करना है। बिल्कुल बेटा, तभी तो मैंने मार्क किया था। कंपाउंड एंट्री लिखकर आपको ये एग्जाम्पल कॉपी में करना है। जैसे इन्होंने डिस्काउंट अलाउड में किया, डिस्काउंट अलाउड हमारा टू डेबिट साइड था, हमने गोपाल का नाम लिख दिया। लेकिन जब हमने गोपाल का अकाउंट बनाया तो दोनों चीज हमारी, गोपाल हमारा बाय साइड है यानी कि क्रेडिट साइड है, तो हमने दोनों का नाम क्रेडिट साइड लिख दिया। आई होप आप लोगों के ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। कंपाउंड एंट्री कैसे हम लेजर अकाउंट बनाते हैं वो समझ आया होगा। चिल्ड्रन समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ओके, चलिए मैं आपको क्वेश्चन करवा देती हूँ ताकि आपको होमवर्क में मिल जाएगा थोड़ा सा। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एंड पोस्ट देम इनटू लेजर। अब जितने ट्रांजैक्शन उन सबके लिए जर्नल एंट्री पास करनी है और उन सबको लेजर में करना है। इन्होंने बोला डायरेक्ट हम जर्नल एंट्री देख लेते हैं, क्योंकि उसमें नरेशन है तो हमें उससे पता चल जाता है कौन सी एंट्री कब की है। पहला हमने बिजनेस शुरू किया है 2 लाख से,
दूसरी हमने फर्नीचर परचेज किया है, तीसरा हमने कैश में परचेज किया है। क्या किया है? कुछ भी नहीं, बस परचेजेस लिखा है। हमने फिर आगे कुछ उधारी पर खरीदी है 2 जनों से। जिसको खरीदी थी उसको हमने रिटर्न करी है एक को, ठीक है। रिटर्न करने पर हमने सेटल किया अमाउंट, कैश दे दिया तो हमको डिस्काउंट मिल गया है। उसके बाद की एंट्री, उसके बाद है हमने माल बेचा कैश में। उसके बाद हीरो लिमिटेड से हमने माल डिस्काउंट पर, ट्रेड डिस्काउंट पर सोल्ड किए हैं अपने गुड्स, तो वो हमने लिख दिया है। फिर हमने कुछ कैश और गुड्स विड्रॉ किया है प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल यूज के लिए, वो कंबाइन एंट्री कर दी हमने, वरना इसकी 2 अलग अलग एंट्री होती, ड्रॉइंग्स टू कैश, ड्रॉइंग्स टू परचेजेस, बट हमने कंपाउंड एंट्री कर दी, बट अकाउंट्स 3 अलग अलग बनेंगे। मोहन गारमेंट्स, यहाँ पर हमने कैश पे किया, सबसे पहले हमने ऊपर माल खरीदा था, हमने यहाँ पर भी कैश पे किया तो हमें डिस्काउंट मिला है, वो एंट्री की है। हीरो लिमिटेड को भी हमने, उसने हमें कैश दिया है, हमने उसको माल बेचा था, अभी हमने पढ़ा था वो, ठीक है ना, तो हमने उसको डिस्काउंट अलाउ किया है, अकाउंट सेटल कर दिया। गुड्स कैश में सोल्ड कर दी, कैश की एंट्री लिख दी। परचेज करी है उधारी पर, वो लिख लिया। खर्चे हुए हैं हमारे कुछ कैश में, जैसे रेंट हुआ, सेल्स हुआ, अलग अलग एंट्री होनी चाहिए थी, बट कंपाउंड एंट्री पास कर दी हमने, पर अकाउंट अलग अलग बनेंगे। अब लेजर देख लेते हैं। कैश अकाउंट के जितने भी कैश किए गए होंगे उन सबको हमने एक जगह लिख लिया, सबको एक जगह लिख लिया। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, क्रेडिट का हमने क्रेडिट साइड लिख लिया, डेबिट का हमने डेबिट साइड लिख लिया, ठीक है। ऐसे ही इन्होंने कैपिटल अकाउंट, छोटा सा अकाउंट था वो तो शुरुआत का, तो उसमें सिर्फ कैश आ गया। फर्नीचर छोटा सा अकाउंट था, बट परचेजेस हमने काफी बार किया है, माल रिटर्न भी किया है, तो परचेजेस का एक अलग अकाउंट बना, पर परचेज रिटर्न का अलग अकाउंट बनेगा। परचेजेस का अलग है तो परचेज रिटर्न का भी अलग है, ठीक है। विशाल कंपनी से खरीदा, उसका अलग अकाउंट बनाया हमने। मोहन गारमेंट से खरीदा, उसका अलग अकाउंट बनाया हमने। परचेज रिटर्न किया है, उसका अलग अकाउंट बनाया हमने। हमें डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ, उसका अलग अकाउंट बनाया हमने, ठीक है। सेल्स हुआ, उसकी हमने अलग एंट्री की, जितनी बार भी हमारी सेल्स हमने करी है, ठीक है। हीरो लिमिटेड से हमने वो माल बेचा था, उसका अलग अकाउंट हुआ। ड्रॉइंग्स अकाउंट अलग बनेगा क्योंकि हमने ये विड्रॉ किया है, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट हमारा अलग बनेगा क्योंकि हमने अलाउ किया था। पवन ब्रदर्स का अकाउंट अलग बनेगा लास्ट में, और जब हमने रेंट एंड सेल्स हमारे एक्सपेंसेस हुए हैं उसके अलग अलग अकाउंट बनेंगे। आई होप आप सबके ये चीज समझ में आ गई होगी। चिल्ड्रन काइंडली आंसर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सबके समझ में आ गया कैसे लेजर बनाना है? Yes, डेबिट की साइड, क्रेडिट की साइड एंट्री। मैम। यस बेटा। मैम जी अलग अलग बना के दिखाने, एक भी बना ले। बेटा अलग अलग दिखाने हैं, लेजर का मतलब ही है अलग अलग बनाना। आपको सारे अकाउंट अलग अलग बना के दिखाने पड़ेंगे, ठीक है, चाहे वो एक ही लाइन का क्यों ना हो। अब देखो कैपिटल का एक लाइन, ओपन योर वीडियोस एवरीवन। कैपिटल का अलग अकाउंट था, तो कैपिटल का हमने चाहे एक लाइन का अकाउंट था, बट हमने अलग बनाया था ना, इसलिए आपको हर चीज का अलग अकाउंट बनाना है, उसी को लेजर कहते हैं। समझ आया? इजी चैप्टर है ना चिल्ड्रन? Yes, ma'am. ओके, समझ आया सबको जितना भी आज हमने पढ़ा? आज हमने फॉर्मेट पढ़ा, उसका क्वेश्चन किया हमने, कैसे हम जर्नल एंट्री से लेजर बनाएंगे वो भी मैंने आपको समझाया, कंपाउंड एंट्री से लेजर बनाएंगे वो भी मैंने आपको समझाया। किसी को कोई डाउट चिल्ड्रन? एनी वन ऑफ यू having any doubt you can ask me. मैम अगर ये एग्जाम में आया तो पूरा दागे बनाना पड़ेगा? बिल्कुल, पूरे लेजर बनाने पड़ेंगे, थोड़ा, तभी तो बोलते हैं यू हैव टू इंक्रीज योर स्पीड
अकाउंट्स का पेपर करने के लिए आपको अपनी स्पीड बहुत बढ़ानी है, क्योंकि बच्चों को आते हुए क्वेश्चन छूट जाता है, ठीक है ना। तो आई जस्ट वांट यू कि स्टार्ट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस इन अ स्पीड सो दैट आपका क्वेश्चन पेपर ना छूटे। क्वेश्चन पेपर लेंदी होता है, इजी होगा बट इट विल बी लेंदी। 8 पेजेस मिनिमम है, और चलो पेजेस मिनिमम नहीं भी हुए तो क्वेश्चंस आपको छोटे दिखेंगे बट उसके सॉल्यूशंस बड़े होंगे, क्योंकि आपको पता है सबके अकाउंट्स अलग अलग बनते हैं, और अकाउंट्स के साथ आपको वर्किंग नोट्स दिखाने। खैर इसमें तो वर्किंग नोट्स है ही नहीं कुछ भी, बट आगे जब हम चैप्टर्स पढ़ेंगे उन चैप्टर्स में वर्किंग नोट्स भी हैं, तो आपको वर्किंग नोट्स भी बहुत क्लियरली दिखाने पड़ेंगे कि ये वाला आंसर कैसे आया, तभी आपको नंबर मिलेगा, नहीं तो मार्क्स भी नहीं मिलेंगे आपको। ओके चिल्ड्रन, तो start practicing. If you are getting any problem, any doubt, you can ask me for several times. I am here. ओके मैम। ठीक है, अभी किसी को कोई डाउट नहीं है? नो मैम। तो मैं अपनी क्लास एंड कर दूं? Yes, ma'am. Okay children, thank you class. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. No. Thank you, ma'am.